नमस्कार सभी को। आज हम सीखने की इस क्रम में विषय विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में मुख्य रूप से हम आज की चर्चा में जो है प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार हैं और इनके प्रकारों के क्या क्या उपयोग हैं, और प्लास्टिक के बाद जो 4R सिद्धांत है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कृत्रिम रेशे मनुष्यों द्वारा विभिन्न रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। जो मनुष्यों द्वारा विभिन्न रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम रेशे, मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे में रासायनिक पदार्थ की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बड़ी इकाई बनाती है जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, और जो स्वयं से निर्मित है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वह प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। जैसे सेलुलोज, रबर, रेशम, लकड़ी आदि प्राकृतिक बहुलक है। रेयान, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन आदि कृत्रिम रेशे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कृत्रिम रेशे के प्रकार हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं उनको देखते हैं। रेयॉन जो है, रेयॉन में कपास मिलाकर चादरें और ऊन मिलाकर क्या करते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। नायलॉन से पैराशूट, रस्सी, मोजे, पर्दे, ब्रश आदि बनाए जाते हैं। अगला जो कृत्रिम रेशा है वह है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती। इनका उपयोग बोतलें, तार, बर्तन और फिल्म और अन्य उपयोगी सामान बनाने में किया जाता है। अगला कृत्रिम रेशा है एक्रेलिक। एक्रेलिक से स्वेटर, शाल, कंबल आदि बनाए जाते हैं जो प्राकृतिक रेशे से ज़्यादा मजबूत होता है। प्राकृतिक रेशे से भी स्वेटर, शाल, कंबल बनता है, पर जो एक्रेलिक से बनता है वह ज़्यादा मजबूत होता है। कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। कृत्रिम रेशों द्वारा बने कपड़ों द्वारा कम पानी सोखा जाता है, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है जिसे सांचे में डालकर मनचाहा आकार में बना सकते हैं। पॉलीथीन, पॉलीधन एथीन प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है जो पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अगला बिंदु है वह है थर्मोप्लास्टिक। कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। ऐसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। इनके उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से बनी होती है जिसे एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो गर्म करने पर नर्म नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन। चित्र में भी हम उदाहरण देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक विशेष प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता, इसीलिए इसका उपयोग भोजन पकाने वाले पात्रों में न चिपकने वाले परत लगाने में किया जाता है, और वाहनों में जो पतली परत लगाई जाती है उसके रूप में भी किया जाता है, वह टेफ्लॉन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हम जान रहे हैं कि प्लास्टिक जो है हमारे आजकल दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और यह हमारे पर्यावरण को भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो प्लास्टिक का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना आवश्यक है, और इनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक को अपघटित होने में हजारों वर्षों का समय लगता है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए प्रदूषण कारक होता है। एक सिद्धांत है 4
आर सिद्धांत, जिसका उपयोग करके हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और उनका रीयूज़ करें ताकि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से कम कर सकें। तो 4R सिद्धांत क्या है? पहला है रिड्यूस अर्थात कम इसका उपयोग करें, रीयूज़ पुनः उपयोग करें, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रित करके उपयोग करें और रिकवर या रिन्यूएबल इसे पुनः प्राप्त करिए। इस तरीके से हम इस 4R सिद्धांत का उपयोग करके पर्यावरण को कम प्रदूषित कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। आज के इस संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक टॉपिक पर हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया। तो आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।